नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वेस्ट फेसिंग यानी कि पश्चिममुखी एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये मेरा अपना इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी देने के लिए पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पहली वीडियो मैंने पार्ट 1 बनाई है, उसके अंदर गेट की पोजीशन मैंने आपको समझाई है कि आपको वेस्ट फेसिंग प्लॉट के अंदर फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो आपकी अपनी फैक्ट्री का जो मेन गेट है वो कहाँ आना चाहिए। इसी के साथ में मैंने उसमें समझाया है, बताया है कि आपको अपने यहाँ पे यदि गेट साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ भी रहा है वेस्ट वॉल पर, तो उसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। उसमें मैंने बताया कि आपकी अपनी फैक्ट्री का गेट वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में आ रहा है, क्योंकि आप यदि नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं और वो वेस्ट फेसिंग मिल रहा है तो वेस्ट फेसिंग में गेट हमेशा ही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में आना चाहिए। आपको ऐसा प्लॉट कोई भी नहीं खरीदना है जिसका गेट वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में गेट आ रहा हो। हाँ, ये हो सकता है आपकी अपनी फैक्ट्री के लिए जो प्लॉट आप लेने जा रहे हैं उसका एरिया, उसका साइज बहुत बड़ा है और आपको 2 गेट मिलते हैं, एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में, एक वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में, तो ऐसा प्लॉट आप खरीद सकते हैं। उसमें भी आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपकी अपनी फैक्ट्री का जो मेन गेट है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस्तेमाल होने वाला है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच वाला ही गेट इस्तेमाल होने वाला है। वेस्ट साउथ वेस्ट में गेट और ड्राइवे तो बनेगा, लेकिन ये गेट इस्तेमाल नहीं होगा। एज पर नॉर्म्स, एज पर डिपार्टमेंट ये गेट बनाएंगे ज़रूर, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट ये नहीं कहता है कि इस गेट का आपको इस्तेमाल भी करना है। डिपार्टमेंट की तरफ से तो सिर्फ ये है कि आपको 2 गेट बनाने हैं, एक लेफ़्ट कॉर्नर, एक राइट कॉर्नर में। आप जो चाहें वो गेट इस्तेमाल करें। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपको अपनी फैक्ट्री लगाते हुए, बिल्डिंग बनाते हुए और किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपका नॉर्थ वेस्ट में ड्राइवे बनेगा, वो ड्राइवे चौड़ाई में, ओपन स्पेस में ज़्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले, जो साउथ में ड्राइवे बन रहा है। जो यहाँ पे ड्राइवे बनेगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे, यदि यहाँ आपने 20 फुट का ड्राइवे ओपन छोड़ा है और यहाँ पर भी आपका 20 फुट छोड़ने का मन है, मैं आपको कहूँगा यहाँ पर 20 फुट प्लस कर दें और इसको 20 फुट रख लें। आप किसी कारण से कवर्ड एरिया अपना कम नहीं करना चाहते, तब मैं आपको कहना चाहूँगा आप इधर 20 फुट कंप्लीट रख लें और इधर 20 फुट से लेस कर दें। भले ही आप 3 इंच 6 इंच कम करें, 1 फुट कम करें, इधर की ओर ड्राइवे चौड़ाई में कम कर दें। ऐसे ही फ्रंट में भी ओपन स्पेस कम होना चाहिए और ईस्ट में ज़्यादा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये वास्तु के नियम है। वास्तु के नियमों के अनुसार यदि आप बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी बिल्डिंग टाइम पर भी बनेगी और बिना किसी अड़चन के आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। और आपकी अपनी बिल्डिंग बिना किसी अड़चन के बनती है, तब मैं कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब आप अपनी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वो कोई सी भी फेसिंग है, किसी भी जोन में ओपन स्पेस छोड़ा है, किसी भी जोन में आपने कवर किया है, यदि बिल्डिंग को बनाते हुए एक नहीं 1000 तरीके की दिक्कतें आती हैं, तो ये मान के चले उसके अंदर काम करने वाला व्यक्ति भी हमेशा ही परेशान रहेगा। आप नोटिस करें, चेक करें, ऐसी उस बिल्डिंग के अंदर एज पर वास्तु क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। कहीं ना कहीं आपके यहाँ क्या क्या परेशानी हो सकती है। एक तो मैंने अपनी पहली वीडियो में गेट की पोजीशन बताई, ये गेट नहीं बनाना है, बनाना पड़े तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, हमने दहलीज बनानी है, गेट को मैक्सिमम बंद करके रखना है। इसके साथ में आपको गेट यहाँ बनाना है और यहाँ गेट बनाते हुए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इस गेट के मुकाबले इस गेट की जो चौड़ाई है वो प्लस होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट की ओर फर्श की स्लोप करना है, ढलान देनी है, और ऐसे ही साउथ वेस्ट से
साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर स्लोप देना है और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप देना है। यहाँ ये जो बिल्डिंग बन गई आपकी अपनी, इस बिल्डिंग में यहाँ नॉर्थ में स्लोप स्ट्रेट सीधा आ जाएगा नॉर्थ की ओर, और आपके यहाँ आपकी अपनी फैक्ट्री से जब बरसात का पानी या आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला पानी जब बाहर निकलेगा तो वो आपका अपना नॉर्थ वॉल के साथ साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा नॉर्थ वेस्ट से। आप अपनी फैक्ट्री के अंदर सर इतना सा भी ध्यान दे लेते हैं तो आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर चाहे आप काम कुछ भी कर रहे हो, आपका अपना काम बहुत 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 बढ़िया चलेगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। इसी में आपको अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जेनसेट आपको स्पेस मिल जाए तो आप यहाँ रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रूम ये बना सकते हैं, क्योंकि मीटर इलेक्ट्रिक मीटर तो फ्रंट में ही लगेगा, चाहे आपके अपने वेस्ट जोन में यहाँ पर लगे या आपका यहाँ पर लगे, क्योंकि यहाँ गेट के साथ तो आपका अपना गार्ड रूम बनेगा ही। यहाँ आपका अपना मीटर रूम आ जाएगा, यहाँ आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा, यहाँ पर आपका गार्ड रूम आ गया, यहाँ आपका अपना मीटर रूम आ जाएगा, ये आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा। और इसके बाद जो मेन लाइन है वो आपकी अपनी जनरेटर आपके यहाँ रखे हैं तो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ नहीं रखते आप अपनी बनी बिल्डिंग के अंदर रखते हैं तो वो ये जोन बनती है। इस एरिया में आपकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी आनी ही चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आपके यहाँ एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल होना है, वो भी आपका अपना इसी एरिया में आना चाहिए। आपको अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग, पानी का अंडरग्राउंड टैंक या फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड टैंक कहाँ बनाने हैं, वो सभी आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस वाले हिस्से में आपने पानी के अंडरग्राउंड टैंक, चाहे आपका पीने का पानी है या आपका फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनने हैं, या आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है या बोरवेल करनी है। आप एक तो ये जोन आपको मिलती है कंप्लीट, दूसरी जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में यहाँ पर ये एरिया मिलता है आपको। इनमें से जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पानी की बोरिंग यानी कि सबमर्सिबल, पानी का पीने का अंडरग्राउंड टैंक, या फिर आपका फायर फाइटिंग के लिए अंडरग्राउंड टैंक, या फिर आपके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो सब इसी जोन में सेंटर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की और सेंटर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने करानी है। आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, आपने हमेशा ही बिल्डिंग बनाते हुए साउथ की ईस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक की ये दीवार सबसे ऊंची रखनी है। इसके बाद आपकी वेस्ट की दीवार ऊंची रहेगी, नॉर्थ की और ईस्ट की दीवार आपकी साउथ के मुकाबले और वेस्ट के मुकाबले नीची रहेगी। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, थिकनेस में, मोटाई में साउथ की दीवार मोटी होनी चाहिए नॉर्थ की दीवार के मुकाबले। ऐसे ही ईस्ट की दीवार के मुकाबले, पूर्व की दीवार के मुकाबले पश्चिम की दीवार भी मोटी होनी चाहिए थिकनेस में। जैसे कि आपने वेस्ट की दीवार बनाई 14 इंच की, तो आपकी अपनी ईस्ट की दीवार हो जाती है 9 इंच की। ऐसे ही साउथ की दीवार आपने बनाई 14 इंच की और नॉर्थ की दीवार बनाई आपने 9 इंच की। थिकनेस में ऊंचाई भी इसी तरीके से साउथ की दीवार की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए और वेस्ट की दीवार की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए ईस्ट के मुकाबले और नॉर्थ के मुकाबले। बनी बिल्डिंग की भी ऊंचाई जो आपने रखनी है वो साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार ज़्यादा ऊंची रहेगी टॉप टेरिस पे जाने के बाद, ईस्ट के मुकाबले और नॉर्थ के मुकाबले। टेरिस पर जो आप पैराफिट बनाएंगे उसका भी आपने ध्यान रखना है। किस चीज़ में, थिकनेस में। थिकनेस में साउथ की दीवार और वेस्ट की दीवार ज़्यादा रहेगी, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, टेरिस पर जब आप पैराफिट वॉल बनाएंगे तो आपकी ईस्ट की दीवार हो या नॉर्थ की या वेस्ट की या साउथ की, कोई भी 4 इंच की नहीं बनेगी। ईस्ट की दीवार भी आपकी अपनी 9 इंच की बनेगी, नॉर्थ की भी 9 इंच की बनेगी, वेस्ट की आपकी 14 इंच की बन जाएगी, या आपकी अपनी साउथ की दीवार भी 14 इंच की बनेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ में एक चीज़ और भी है, टेरिस का
फर्श की जो ढलान, जो स्लोप करना है, वो भी आपने नॉर्थ की ओर, कंप्लीट नॉर्थ की ओर, और साथ में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर करना है। आपने कोई भी बरसात का पानी, रेन वाटर, साउथ वेस्ट में नहीं उतारना है, साउथ में नहीं उतारना है, साउथ ईस्ट में नहीं उतारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस व्यक्ति ने, जिस ओनर ने अपनी फैक्ट्री बनाते हुए, बिल्डिंग बनाते हुए छत की ढलान, फर्श की ढलान 50-50 दो हिस्सों में बांट के या 4 हिस्सों में बांट के या और ज़्यादा हिस्सों में बांटने के बाद भी, क्योंकि प्लॉट एरिया बड़ा है, छत का एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ बरसात का पानी उतार दिया, एक यहाँ उतार दिया, एक यहाँ उतार दिया, हर पॉइंट पर बरसात का पानी उतार देते हैं, तो उसकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया नहीं चल पाती है। क्योंकि इस एक हिस्से का बरसात का पानी साउथ वेस्ट में चला गया, एक हिस्से का नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे ही एक हिस्से का पानी अपना ये अपना नॉर्थ में आ जाता है, ये भी नॉर्थ में आ गया, ये भी नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में भी चला गया, ईस्ट में भी चला, लेकिन साउथ ईस्ट का पानी साउथ ईस्ट का साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट में भी, यहाँ भी बरसात का पानी आपने रेन वाटर का पानी नहीं उतारना है। कंप्लीट पानी आपका नॉर्थ में और आपका ईस्ट में उतरना चाहिए। ढलान स्लोप जरूर देना है। आप स्लैब के अंदर, यानी कि जब आप स्लैब डाल रहे होते हैं, लास्ट कौन सी, टेरेस की, उसमें आप स्लोप कर सकते हैं। सेटिंग करते हुए आपको 4-6 इंच का, 8 इंच का, 1 फुट का स्लोप टेरेस के अंदर ही कर देना है। जब टेरेस के अंदर स्लोप कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही फर्श में ढलान आ जाएगी। आप इस तरीके से अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, इस तरीके से सेटअप करके फैक्ट्री बनाते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। क्योंकि जो मैं आपको जानकारी देता हूँ वो जानकारी हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा है अपने पिताजी के साथ रह के प्रैक्टिकल साइट्स पर जाके सीखा है। इसी के साथ हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, इस पुस्तक को पढ़ के भी हमने वास्तु के कॉन्सेप्ट को सीखा और प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई भी किया। हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छपवाकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाएं। आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वीडियो बनवा सकते हैं। आप अपना किसी साइट के प्रति डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका लेआउट, वीडियो और फोटो भेज के सलाह भी हमसे ले सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं तो लेआउट भी आप बनवा सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि बंसल जी की बातें तकरीबन सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ बदलाव करने से पहले मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखें, मेरे शब्दों को सुने, समझें। आपको लगता है कि बंसल जी के द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।